नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल चाणक्य ऑनलाइन स्टडी में और मैं आपका अपना हेमंत सर चाणक्य। चलिए तो आज की हम वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग लाइक का बटन दबा दें और शेयर का बटन शेयर कर दें जिससे कि और लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा ले पाएँ। तो आज की वीडियो हमारी नाउन के ऊपर ही रहेगी और नाउन के बारे में एक वीडियो मैं आपको इससे पहले दे चुका हूं जहां पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे और उन क्वेश्चंस के फंडामेंटल्स भी आपके सामने डिस्कस किए गए थे। आज भी हम लोग नाउन के बारे में ही काम करेंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उनके फंडामेंटल्स को। तो आइए बारी बारी इन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है नंबर 1, कोविड-19 हैज स्पॉइल्ड अवर समर वैकेशंस ऑफ 2020 और आगे नो एरर। तो इस सेंटेंस में प्रॉब्लम कहाँ है समझते हैं। इससे पहले एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। ये क्वेश्चन उन बच्चों के ऊपर है, उन लोगों के ऊपर है जो गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए अपना इधर उधर आया जाया करते थे। अब उन बेचारों की छुट्टी बिल्कुल बर्बाद हो गई, वो लोग अपने घर पे पड़े हैं। हालांकि चलो खैर क्या कह सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो लोग अपने घर पे हैं, फालतू इधर उधर जाते थे और पैसा खर्च करते थे, अपना घर बैठ के कम से कम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन के बारे में समझने को। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसके कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर, वैकेशन। वैकेशंस बेसिकली वैकेशन नहीं, आपके में यूज किया गया क्वेश्चन में, देखिएगा वैकेशंस, सी पार्ट में एक वर्ड यूज किया गया वैकेशंस। अब जो वैकेशंस वर्ड है बेसिकली वो कोई शब्द होता ही नहीं है, वर्ड सिर्फ इतना होता है, वर्ड सिर्फ इतना होता है, वैकेशन होता है, वैकेशंस होता ही नहीं है। अब ऐसा क्यों समझते हैं। देखिए कुछ अंग्रेजी के ऐसे वर्ड होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों समान होता है, जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों समान होता है, डिफरेंस नहीं होता उनमें। अगर इन शब्दों में एस नहीं लगा हुआ है तो आपको लगाना भी नहीं है, और अगर लगा हुआ है तो आपको हटाना भी नहीं है। इनका सिंगुलर और प्लूरल समान रहता है। मैं बोलता रहूँगा तो आप लोग संग संग लिखते रहिएगा, ठीक है। देयर आर सम वर्ड्स विच हैव सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। तो मैं वो समझाता हूँ आपको, वो वर्ड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला वर्ड है मछली, जल की रानी है, फिश। दूसरा डियर, शीप, वैकेशन, इनिंग्स, सीरीज, ऑफस्प्रिंग, एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट माने जानते हैं आप, एक और होता है देखिए स्पेसक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट। एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट मतलब जो हवाई जहाज होते हैं ना, उड़ते हैं वो वाले। मैंने भी बनाए थे, इन्हीं हाथों से बनाया था मैंने इसको, और वैसे उड़ाया था मैंने उसको, और फिर थोड़ी दूर जाके गिर गया क्योंकि वो कागज का था। हेडक्वार्टर्स, और वेजेस। दो चार और चना मटर से होंगे तो वो मैं इसके लिए ETC लगा देता हूं, जो मेन चीजें थी वो आपके सामने है। तो इन वर्ड्स के बारे में मुझको कहना है कि दे हैव सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। इनकी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म सेम होती है। माने कि अगर मैं यहाँ पे एक तरीके से यूं समझिए, मैं लिखता हूं कि उसके पास 1 है डियर, एक हिरन है। तो अब 1 एक ऐसा नंबर है कि इसके बाद आने वाली चीज़ कैसी होती है, सिंगुलर। तो यहाँ पे 1 के बाद अगर डियर रखा हुआ है तो वो सिंगुलर फॉर्म में है। और अगर मैं यूँ कहूँ कि उसके पास 2 हैं तो मैं अगर 2 लिख दूंगा तब मुझे यहाँ पे अब भी डियर ही लिखना पड़ेगा, डियर्स नहीं करूँगा, ठीक है। तो वो डियर्स गलत हो जाएगा, वो भी डियर ही करेंगे हम लोग। तो वो अब यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। 1 होगा तब भी, ये होगा ये भी। इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने क्वेश्चन में देखा नंबर 1, पहले वाले क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, इसके सी वाले पार्ट में हमने क्या किया है, जो वैकेशन है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वैकेशन जो है इसमें हमने एस लगा दिया। तो जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सारे वर्ड्स हमारे सिंगुलर प्लूरल दोनों में समान काम करते हैं, then why to add s in them and why to remove। जैसे कि आप देखेंगे हेडक्वार्टर्स में एस लगा हुआ है, वेजेस में एस लगा हुआ है, सीरीज में एस लगा हुआ है, इनिंग्स में एस लगा हुआ है। तो इनमें बिल्कुल भी हटाएंगे नहीं आप एस को।
और जिनमें नहीं लगा हुआ उनमें हम लोग ऐड भी नहीं करेंगे। तो सी वाले पार्ट में आपके में एरर होगा, आप वैकेशंस में से एस हटा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। द हंटर हैज किल्ड मैनी डियर्स इन द जंगल। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, सेम है। देखिए अभी इसका आप सी वाला पार्ट जब देखेंगे, सी वाले पार्ट में क्या किया हुआ उसने, डियर में एस लगाया हुआ है। तो मैनी जो होता है हमारा, इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है, मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, मैनी बुक्स वगैरह वगैरह। तो मैनी के बाद आने वाली चीज़ प्लूरल होगी, लेकिन अगर उसे प्लूरल कर सकते होंगे तो। बट डियर इज अ वर्ड, डियर तो एक ऐसा वर्ड है जो अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज हो सकता है। तो आपको इसमें से एस हटाना पड़ेगा, एस हटा दीजिए, डन। ये वाला कंसेप्ट इतना ही था, इससे आगे समझेंगे। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन थर्ड, द पुलिस नेवर कम्स ऑन टाइम, और आगे जाके नो एरर आपको दे रखा है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द रीजन हाउ। तो चलिए समझ लेते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये जो हमने वर्ड लिखा है यहाँ पर सेंटेंस में, कौन से पार्ट में है आप देखिए। ये आपके देखिए बी वाले पार्ट में कम्स लिखा हुआ है, बी वाले पार्ट में कम्स लिखा हुआ है, कम्स। और एक वर्ड होता है कम्स, एक होता है कम। तो जो कम्स है वो वर्ब की एस या ईएस फॉर्म है, और जो कम है वो वर्ब की V1 फॉर्म है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी वर्ब की ऐसे ही एस फॉर्म होती है, इसको हम लोग सिंगुलर वर्ब कहते हैं, सिंगुलर वर्ब। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसको हम लोग प्लूरल वर्ब कहते हैं। सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आती है, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आती है, और प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आती है। सर इतनी बातें तो हमको पता थी, आप बता क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें इससे आगे भी आपको बताना होगा। चलो देखो, जैसे मैंने बोला कम्स, तो कम्स को हम लोग सिंगुलर कहेंगे, है ना। कम माने प्लूरल हो गया। रन्स सिंगुलर है, रन प्लूरल है। ईट्स सिंगुलर है, ईट प्लूरल है। गोज सिंगुलर है, गो प्लूरल है। और एक्सप्लेन्स सिंगुलर है, एक्सप्लेन प्लूरल है। सिंगुलर सब्जेक्ट के संग ऐसे ही एस फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट के संग V1 फॉर्म। जैसे कि मैं अगर बोलूं द बॉय कम्स लेट, तो द बॉय हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग कम्स लगा रहे हैं। और अगर मैं बोलूं कि द बॉयज, तो क्या करेंगे फिर? कम लेट। बॉय हमारा अब प्लूरल हो गया, तो आपने उसमें ये लगा दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड की समस्या ये है कि क्वेश्चन नंबर आपके थर्ड में लिखा हुआ है द पुलिस। आप देखो लिखा हुआ है आपके सामने ही है, द पुलिस नेवर कम्स, जो भी है। अब यहाँ पे सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है द पुलिस, और हम यहाँ पे वर्ब लगा रहे हैं कम्स। अब डिपेंड करता है कि अगर द पुलिस हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपको उसमें कम्स फिर तो बराबर लगे होने का, ठीक है। फिर आपको कुछ भी उसमें नहीं करना है। और अगर द पुलिस हमारा प्लूरल होगा, तो आपको उसमें से फिर कम्स में से एस हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बारे में समझिए, पुलिस के बारे में। इंग्लिश में कुछ शब्द बहरूपिया होते हैं। बहरूपिया, बहरूपिया क्या होता है? बहरूपिया, बहरूपिया होता है, ठीक है। और अब इंग्लिश में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिन जो लगते तो सिंगुलर हैं, बट एक्चुअली दे आर प्लूरल। जो ऐसा लगता है कि वो सिंगुलर हैं, बट वो प्लूरल होते हैं, प्लूरल होते हैं, वो सिंगुलर नहीं होते, वो होते हैं हमारे प्लूरल। उनमें से एक है पुलिस। पुलिस देखने में लगता है सिंगुलर, लेकिन पुलिस हमारा प्लूरल है। तो अकेला पुलिस नहीं है, पुलिस के अलावा भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको सिंगुलर लगाएंगे, लेकिन वो प्लूरल होंगे। तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर लगते हैं और प्लूरल होते हैं। अब मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। आइए डस्टर जी हमारे बोर्ड को साफ कर दीजिए। छू 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 छू। बहरूपिया बैरी पिया सच है पिया। चलिए मैं इसको यहाँ से एक मिनट हटा दूँ। हाँ, तो नाउ वी हैव टू डिस्कस द वर्ड्स। दे आर प्लूरल इन फॉर्म बट दे लुक सिंगुलर। तो लिखते चलिएगा, कुछ शब्द लिखते चलिएगा। कुछ शब्द सिंगुलर लगते हैं लेकिन प्लूरल होते हैं। जैसे प्यूपल, पुलिस,
आर इलेक्टोरेट क्लर्जी वर्मिन, सबके मीनिंग बताए जाएंगे, थोड़ा सब्र रखें, ठीक है, धक्का मुक्की ना करें, सारे शब्दों के अर्थ बताए जाएंगे आपको। पुलिस, पीपल, इलेक्टोरेट, क्लर्जी, वर्मिन, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, जेंट्री, कैटल, ETC। चलिए, लेट मी डिस्कस द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। पीपल माने होता है लोग, पुलिस माने आप समझते होंगे, ठीक है, और इलेक्टोरेट माने होता है मतदाता, वोट डालने वाले लोगों को हम लोग मतदाता बोलते हैं, और क्लर्जी माने होता है पुरोहित, पुरोहित वर्ग से मतलब है पुरोहित वर्ग, और पुरोहित वर्ग से मतलब है जो हमारे धर्म समाज के लोग होते हैं, पंडित वगैरह लोगों को हम लोग क्लर्जी बोलते हैं। वर्मिन माने होता है कीट मकोड़े, कीड़े मकोड़े। इन्फेंट्री माने होता है पैदल सेना, और पीजेंट्री माने होता है खेती वाले लोग। जेंट्री माने होता है पढ़े लिखे लोग, हम जैसे। और कैटल माने होता है जानवर। और इसमें एक वर्ड और आप ऐड कर लीजिएगा, पोल्ट्री, POULTRY। पोल्ट्री मतलब मुर्गे मुर्गी वगैरह, अंडे बंडे, उन सबसे रिलेटेड जो काम होता है उसको हम लोग पोल्ट्री कहते हैं। और ये जो वर्ड्स होते हैं लुक सिंगुलर बट दे आर प्लूरल। अब आपने क्वेश्चन जो अपना ये देखा है, इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है डियर? पुलिस, पुलिस। अब पुलिस के लिए हम लोग वर्ब क्या यूज कर रहे हैं आगे जाके? कम्स। और कम्स तो बोले तो कैसी होती है? सिंगुलर होती है। तो सिंगुलर वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के संग क्यों लगाएंगे? ये तो प्लूरल होते हैं। आपको इसमें से एस हटाना पड़ेगा, तब बात बनेगी। तो इसमें से एस हटा दीजिए। आइए अगला सवाल देखते हैं, वो भी इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर इन दिस ग्राउंड। तो हमारे सेंटेंस में कैटल में एस लगाया हुआ है, वो क्यों लगेगा? देखिए, जब ये चीज़ें पहले से प्लूरल हैं तो फिर आप दोबारा एस क्यों लगाएंगे? ऐसे समझिएगा, अगर मैं एक वर्ड लिखूं चाइल्ड, चाइल्ड जो कि हमारा सिंगुलर होता है, अगर चाइल्ड सिंगुलर होता है तो उसका प्लूरल क्या है? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन कैसा है? प्लूरल है। तो प्लूरल जब चिल्ड्रन है तो फिर चिल्ड्रंस क्यों ना करेंगे? भाई चिल्ड्रंस क्यों करेंगे? जब चिल्ड्रन खुद से प्लूरल है पर चिल्ड्रंस क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक वैसे ही एज आई टोल्ड यू कि प्लूरल खुद से प्लूरल है, तो फिर हम लोग बेफिजूलियत में कैटल्स क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, एस हटा देंगे। सेंटेंस के प्रॉब्लम ए वाले पार्ट में होगी, आपको कैटल में से एस हटाना पड़ेगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको मैं यहां से हटाता हूं। चलो जाओ बेटा, हटो, चलो हटो हटो हटो, चल हट, चल चल। गया, डर गया वो आप लोगों से, इसलिए वो वाला रूल चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेयर इज योर स्पेक्टिकल्स? ओके, और हमसे पूछ रहे हैं सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर होगी। बहुत बढ़िया। स्पेक्टिकल्स माने होता है आंखों का चश्मा, और चश्मे से याद आया मुझको कि डूब तो जाते हम तेरी आंखों में, कम वक्त इन पे ये चश्मे का पहरा ना होता। सर इतनी गंदी पोइट्री करते हैं आप? जी मैं इतनी गंदी पोइट्री करता हूँ सर, पसंद नहीं आई, सॉरी सॉरी। चलिए मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाता हूँ। देखो, मैं जब यहाँ पढ़ाता हूँ ना, तो यहाँ मेरे पास कोई बाउंडेशन नहीं होती, मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है और मैं पढ़ाता हूँ। और वैसे क्लास में तो अपने बच्चों को हम पेल पाल भी देते हैं और बहुत स्ट्रिक्ट भी रहते हैं ऑफलाइन में, है ना, वहाँ भी मतलब लेकिन खुले होकर पढ़ाता हूँ, खुले मन से, कोई बाउंडेशन नहीं होती। आप पढ़ने आए हैं पढ़िए, मतलब कोई बाउंडेशन लेकर नहीं पढ़ेंगे हम लोग, बस मज़े से पढ़ेंगे। मज़ा आता है पढ़ने में, पढ़ाने में। आप भी पढ़ें, हम भी पढ़ रहे हैं ईजिली, ठीक है। वैसे क्लास में बच्चों को फिर देखो मैं बनाता हूँ कबूतर। यहाँ पढ़ लेते हैं। यहाँ जो सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है हमने, स्पेक्टेकल्स, ठीक है। और क्वेश्चन ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्ब दे रखी है इज, और यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर, जैसे कि आपको दिख रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है योर, और ये क्वेश्चन मार्क। हमने देखा कि ये वाली चीज़ है यहाँ पर
और ये जो इज है ये एक हेल्पिंग वर्ब है, और सेंटेंस चूंकि हमारा इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में जो सब्जेक्ट होता है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है हमारा ये और हेल्पिंग वर्ब है हमारी ये। अगर ये वाली बात नहीं समझ में आ रही तो आप ऐसे समझ लो, वेयर खाली जगह यू गोइंग। अगर आपसे पूछी जाए कि यहाँ पे आपको आर और इज में से कुछ भरना है तो आप लोग क्या भरने वाले हो, वेयर आर यू गोइंग। तो ये आर कोई वेयर की वजह से नहीं आ रहा है डियर, ये आर आ रहा है यू की वजह से। यू हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट हमारा यू, इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से इस वाले सेंटेंस में भी जो हमारा ये इज आ रहा है वो सब्जेक्ट की वजह से आता है। सब्जेक्ट हमारा ये वाला, योर स्पेक्टिकल्स। अब यहाँ पे आप समझिएगा, ये सेंटेंस की प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे इज नहीं आएगा और यहाँ पे आएगा आर। वाई? ऐसा वाई करेंगे हम लोग, ऐसा यूं करेंगे क्योंकि हमारी जो स्पेक्टिकल सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आपकी सिंगुलर नहीं आएगी, प्लूरल आएगी। है स्पेक्टिकल प्लूरल है, बिल्कुल स्पेक्टिकल्स प्लूरल है, पर स्पेक्टिकल्स इसलिए प्लूरल नहीं है कि उसमें ऐसा आ रहा है। बेसिकली ये स्पेक्टिकल्स वर्ड होगा ही पूरा तब जब उसमें आप एस लगाएंगे, बिना एस के स्पेक्टिकल्स को हम लोग लिखेंगे भी नहीं। ऐसे कुछ शब्द होते हैं जैसे कि जीन्स है, स्पेक्टिकल्स है, सीजर्स है, खच 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 खच, बाइनोकुलर्स है, दूरबीन है, पैजामाज है, शॉर्ट्स है, शूज़ है, इस टाइप की चीज़ें हैं जिनके दो हिस्से होते हैं, जिनके दोनों हिस्से बराबर बराबर यूज़ किए जाते हैं। उन टाइप के वर्डों में एस ज़रूर आता है, एस ज़रूर आता है, और वे हमेशा प्लूरल होते हैं। तो इसका रूल ये है, कुछ शब्द हमेशा 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 प्लूरल होते हैं। वो कौन से हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ। आइए पहले मैं इसको हटा देता हूँ। अब वो लिखिएगा, वे शब्द जो हमेशा प्लूरल होते हैं। रूल ये है, वे शब्द जो हमेशा प्लूरल होते हैं वो कौन कौन से हैं? हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स मैंने गलत लिखा क्या? दोबारा लिखो। स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, शूज, जीन्स, बाइनोकुलर्स और गैलोज, और एक आध और लिख लीजिएगा, सराउंडिंग्स, रिचेस, ETC कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे वर्ड्स ऑलवेज प्लूरल। हमेशा कैसे रहते हैं? प्लूरल। अगर ये प्लूरल रहते हैं तो फिर समझ जाइए इनके संग आने वाली वर्ब भी कैसे होगी? प्लूरल होगी। इनके संग आने वाली वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल। कैसी? प्लूरल। ओके, तो हमारे सेंटेंस में आप देखेंगे इसके कौन से वाले पार्ट में है, आइए देखते हैं। इसके ए वाले पार्ट में स्पेक्टिकल्स के अकॉर्डिंग जो इज आ रहा है वो गलत है, उसको काट के आप आर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने ये गया कि अ पेयर ऑफ सीजर्स हैव एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है और इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं। अगर इस सेंटेंस में देखिएगा, यहाँ इस सेंटेंस में अभी हमने समझा कि ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, सीजर्स वगैरह प्लूरल होती हैं। अगर ये सारी चीज़ें हमारी प्लूरल होती हैं तो इसके आधार पे हमारी वर्ब भी कैसी आनी चाहिए थी? प्लूरल, जो कि है। अब लेकिन समस्या दूसरी है। समस्या ये है कि यहाँ पे हम लोग सीजर्स को सब्जेक्ट नहीं मान रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट है बेसिकली ये अ पेयर। ठीक है, अब पेयर हमारा सब्जेक्ट है। अब जो वर्ब आएगी ए पेयर के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि ए पेयर जो आपका लिखा हुआ है वो सिंगुलर फॉर्म में है। अगर ये सिंगुलर फॉर्म में है तो यहाँ पे भी आपकी वर्ब हैव की जगह आनी चाहिए थी हैज़। तो आपकी गलती किस वाले पार्ट में होगी? बी वाले पार्ट में होगी कि आपको हैव की जगह हैज़ लगाना है, क्योंकि सेंटेंस में आपके पेयर लिखा हुआ है। अगर यहाँ ए पेयर की जगह लिखा होता किसी वजह से टू पेयर्स, अगर लिखा होता टू पेयर्स तो फिर टू पेयर्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग? हैव कर देते हैं।
पर चूंकि वन पेयर लिखा हुआ है, ए पेयर लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हैज़ कर दिया। गलती आपकी बी वाले पार्ट में है। एक चीज़ और समझनी है, अगर यहाँ पे ये कुछ लिखा ही ना होता, सिर्फ इतना लिखा होता, तो फिर हमारा मेन सब्जेक्ट क्या होता, फिर हम मेन सब्जेक्ट सीजर्स को मानते, और सीजर्स वगैरह के साथ में हम लोग कैसी वर्ब यूज़ करते हैं, प्लूरल। तो हम लोग क्या करने वाले थे, अब है भी रखने वाले थे, फिर हम लोग हैज़ नहीं करते, वो हैव हमारा ठीक था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमने अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन बचे हैं 1 2 3 4 क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं। ये हमारे 10 क्वेश्चन का सेशन है, तो बाकी क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन। देखें आप लोग जब तक, इस क्वेश्चन में कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए इसका पहले अर्थ समझ लीजिए। यहाँ बोला गया है कि सिलेक्शन, मुझे गर्मी क्यों लग रही है, लग सकती है। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्ट होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या ज़रूरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या फिर कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, उस टाइप से यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे समझिएगा, ये वर्ड यूज़ किया गया है क्राइटेरिया है, और सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होता है उससे पहले सब्जेक्ट आता है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, और वैसे सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब आपकी सिंगुलर आ जाएगी, और सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल आ जाएगी। क्राइटेरिया कैसा है, क्राइटेरिया आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, ये समझने के लिए आप मेरी एक बात सुने, एक ही सुने, दो नहीं, एक बात ये सुने। कुछ शब्द अंग्रेजी में ऐसे हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज करने से मतलब है कि वो ऐसा लगेगा आपको कि वो प्लूरल हैं, हो सकता है सिंगुलर हो, या ऐसा लगेगा कि वो सिंगुलर हैं, हो सकता है प्लूरल हो। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, और कुछ ही हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। जो आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं वो तो कुछ ही हैं, ऐसे तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो जब मैं इसको PDF वगैरह आपको शेयर करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल वगैरह पे, या किसी और तरीके से सारे लिख दूंगा। अभी मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट बातें समझा के अपने रूल को कंफर्म कर देता हूँ। आइए समझ लेते हैं उन सब शब्दों के बारे में जो स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो एक्चुअली सेंटेंस की प्रॉब्लम तो ये है, वैसे जो क्राइटेरिया वर्ड है हमारा वो प्लूरल है। अगर क्राइटेरिया प्लूरल है तो यहाँ पे इज नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आर आना चाहिए। क्यों होगा ऐसा, मैं अभी डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखते रहना, मैं इसके कंसेप्ट को आपको समझाता हूँ। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर लॉकडाउन कब खुलेगा। गुस्सा तो ऐसी आई यार, मुझे पता होता तो मैं, क्या मतलब है। खैर बच्चे हैं, बच्चे मन के सच्चे हैं, बच्चे ऐसी बात नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। सिंगुलर और प्लूरल, और गुस्सा भी आ सकता है यार, किसी को भी आ सकता है। लॉकडाउन कब खुलेगा, कब खुलेगा लॉकडाउन, कब खुलेगा लॉकडाउन, कब खुलेगा लॉकडाउन, मुझे क्या पता। हाँ जी समझो, देखो डेटा, डेटा प्लूरल है, डेटम सिंगुलर है, फिनोमेना प्लूरल है, फिनोमिनन सिंगुलर है, बैक्टीरिया प्लूरल है, बैक्टीरियम सिंगुलर है, ठीक है। और क्राइटेरिया आप समझ गए ना, क्राइटेरिया क्या है, प्लूरल है, और क्राइटेरियन सिंगुलर है। स्टेडियम, स्टेडियम सिंगुलर है, स्टेडिया प्लूरल है, मीडियम सिंगुलर है, और मीडिया प्लूरल है, एक्सिस सिंगुलर है, और एक्सिस प्लूरल है। प्रोनाउंसिएशन सेम है, डिफरेंस है आई और ई का। और
और रेडियस RADIUS चिंगम सर से बचना इम्पॉसिबल। फोकस FOCUS, अरे मोटू भागो FOCI फोसाई, ठीक है। और देखो दो वर्ड और हैं, मैं अक्सर इनकी स्पेलिंग में मुझे कंफ्यूज होता है, किसी को भी हो सकता है यार कुछ स्पेलिंग में, मैंने इस बार लिख लिए थे ये स्पेलिंग, ALUMNUS और ALUMNI एल्यूमनी, और एक और है ALUMN, अरे भैया स्पेलिंग कंफ्यूज करती थी लेकिन गलत तो मत हो, NAE, अक्सर मुझे इसमें मतलब कंफ्यूजन हो ही जाता था। हाँ देखो इन दोनों के माने होता है पूर्व छात्र, मतलब पूर्व छात्र क्या यूँ समझ लेना, इसके माने होता है एल्यूमिनस, ये दोनों सिंगुलर हैं और वो प्लूरल है। एल्यूमिनस माने होता है पूर्व छात्र, और एल्यूमिनिया माने होता है पूर्व छात्रा, छात्र और छात्रा। अरे पूर्व छात्र से याद आया काम की बात, देखो भैया जो YouTube वाले बच्चे हैं ना हमारे, वो एक बात समझें, जब हम लोग अपनी कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो एक हमारे प्रावधान होता है कि कोई बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है और जब वो पास हो जाता है ना बच्चा किसी भी एग्जाम में, नौकरी उसकी लग जाती है, तो वो हमारे बाकी और क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मिठाई लेकर आता है। तुम में से जिसका भी नंबर लगेगा ना तो तुम भी मिठाई लेकर आना, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ सभी बच्चों के लिए YouTube से अगर जुड़े हुए जो लोग हैं, किसी का भी सिलेक्शन मिलता है तो बहुत अच्छा लगेगा, एक बार मतलब कम कुछ नहीं फ़ोन कर देना, काफ़ी है तुम्हारे लिए, मिठाई लेके तो तुम आ गए जैसे। चलो तो ये होता है पूर्व छात्र, मतलब ये मेल व्यक्ति, जो मेल आदमी हो जो पूर्व है, और एलुमना माने होता है जो फीमेल, उसका प्लूरल होता है ये, इसका प्लूरल होता है ये। तो हियर वी डिस्कस कि दे आर सम टर्म्स दे आर सिंगुलर इन फॉर्म एंड दे आर सम टर्म्स दे आर प्लूरल इन फॉर्म। तो इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन से आपको बचना होगा। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं क्राइटेरिया। अब व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, इस जो आ रहा है वो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आ रहा है। क्राइटेरिया जबकि प्लूरल है तो क्या आ जाना चाहिए, उसमें आर आ जाना चाहिए, आर को हटा के इसको हटा के आर कर दो। अगला क्वेश्चन देखना, सनराइज इज द नेचुरल फिनोमेना। तो सनराइज इज द नेचुरल फिनोमेना, इज आ रहा है जो कि हमारा ए पार्ट है, फिर ए आ रहा है, मतलब बी वाले पार्ट में भी हमारा ए आ रहा है, फिर आखिर में आ रहा है फिनोमेना। आखिर में क्या आ रहा है, फिनोमेना। तो अब अगर सेंटेंस में इज जो है कि सिंगुलर फॉर्म में है, ए जो कि सिंगुलर फॉर्म में है, तो आगे जाके भी फिनोमेना को आप प्लूरल फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, उसको भी सिंगुलर फॉर्म में लिखिए ना भाई, आपको यूज करना पड़ेगा फिनोमिनन। सनराइज इज अ नेचुरल फिनोमिनन, प्लूरल मांगेगा तो फिनोमेना देना है, सिंगुलर मांगेगा तो फिनोमिनन आपको देना है। तो सही कर लीजिए और इस कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। चलिए डस्टर जी आइए, छू छू छू। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। अगला सवाल, he advised me to sit silently, okay, he advised me to, अरे बहुत प्यारा सवाल है। देखिए अगले जो दो क्वेश्चन है आपके लिए, वो क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे से दो कंसेप्ट हैं, आप लोग एम ही समझ सकते हैं, एम ही, ठीक है। तो एम ही समझना। देखो एक वर्ड होता है ADVICE और एक होता है ADVISE, एक होता है PRACTICE और एक होता है PRACTISE। मतलब फ्री फंड के नंबर मिलते हैं, बस समझ लेना, कभी कभी इन पे क्वेश्चन आ जाता है। जो CE वाला वर्ड होता है वो होता है नाउन, इसके माने होता है सलाह, और ऐसी वाला वर्ड जो होता है वो होता है वर्ब, इसके माने होता है सलाह देना। मच्छर आ गई, मच्छर आ गई, जबकि इस मच्छर का एडमिशन नहीं किया मैंने क्लास, फिर भी आ गया। देखो ऐसे ही देखो प्रैक्टिस में सी वाला जो वर्ड है वो होता है नाउन और इसके माने होता है प्रैक्टिस माने अभ्यास, और ऐसी वाला जो वर्ड होता है ये होता है वर्ब, इसके माने होता है अभ्यास करना। तो अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की आवश्यकता है, माने कि आपको सेकंड फॉर्म बनानी है, आपको थर्ड फॉर्म बनानी है, आपको आईएनजी फॉर्म बनानी है, तो ईडी वगैरह आईएनजी वाईएनजी जो भी लगता है वो इसमें लगेगा। इसमें ना तो मतलब नाउन में ना तो ईडी लगने वाला ना आईएनजी लगने वाला, क्योंकि नाउन में ईडी वीडी कहाँ लगता है, फॉर्म तो वर्ब की होती है।
ऐसे ही अगर आपको एडवाइस में ईडी लगाना है तो एस में मतलब ऐसे वाले वर्ड में लगाएंगे, सी वाले वर्ड में नहीं लगाएंगे। अब क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में एडवाइस लिखा हुआ है, ही एडवाइस में, उसने मुझे सलाह दी। तो उस एडवाइस को हम लोग वर्ब को नाउन मतलब नाउन को वर्ब बना रहे हैं, गलत है। आपको जो यूज करना है क्वेश्चन नंबर ए में वो ये वाले वर्ड को आपको यूज करना है। माने आपको करना पड़ेगा ADVISED, ही एडवाइज्ड मी, ये आपकी वर्ब फॉर्म है, ये सही होगा। अब अगला सवाल देखिएगा जो कि लास्ट सवाल है। इसके बाद टाटा बाय बाय, आप अपने घर जाएंगे, हम अपने घर ही जाएंगे। आप तो अपने घर पे ही हो यार, तो हम अपने घर जाएंगे और आप अपने घर पे रहेंगे, खाएंगे पिएंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। मुलाकात आपसे होती रहेगी। हाँ, अगला सवाल देखिएगा। अगले वाले सवाल में देखिए आपको हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है शुड। इस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको दे रखा है क्या, प्रैक्टिस, CTIC। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ये प्रैक्टिस नाउन कहाँ आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद तो वर्ब आएगी। तो आपको इस SE वाले वर्ड को PRACTISE में कन्वर्ट करना होगा। चलिए, तो भैया आप सभी लोगों को राम राम, श्याम श्याम, गुड बाय, टेक केयर, और कोरोना से सावधान रहें, खुश रहें, सतर्क रहें। और हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं आप शेयर करें, मैं आपके लिए और भी बहुत कुछ लाता रहूँगा। टाटा।